तो ये लीजिए दोस्तों, आप लोगों के बीच एक छोटा सा जो जीके का पार्ट है ना, इससे हर एग्ज़ाम में आजकल एक न एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छे लगेंगे। तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को मेरे। तो सबसे पहले देखिए, ये पूछा जाता है कि 10 रुपया का जो नोट है, इसके जो किसकी संरचना बनी रहती है। तो याद रखिएगा, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसका चित्र जो है छपा रहता है 10 रुपये के नोट पे। और साथ ही ये जो कोणार्क का मंदिर है ना, इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय जो साम्राज्य चल रहा था, पूर्वी गंगा राजवंश का चल रहा था। देखिए, इसमें जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। 24 पहिए वाले हैं, दिन के 24 घंटे और 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिन को दर्शाते हैं इसमें, जो कि बताया दिखाया गया है। और कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड के द्वारा जो है भारत का विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा, पूछता है 10 रुपये की नोट पे किसका चित्र रहता है। तो याद रखिएगा, कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो ये देख लीजिए, यही चित्र है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आगे देखिए, हम लोग बात करते हैं 20 रुपये के नोट पे। देखिए, 20 रुपये के नोट पे जो है एलोरा की गुफाएं इनकी चित्र है उस पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो एलोरा की गुफाएं हैं, इनका निर्माण 600 से लेके 1000 ईस्वी में जो है बनाया गया था। इसके बीच का जो है टाइम रहा था जब जो कोणार्क यहाँ जो है एलोरा की गुफाएं को बनाया गया था। देखिए, उस समय जो साम्राज्य था वहाँ पर राष्ट्रकूट राजवंश और यादव वंश का उस समय जो है वहाँ पे बोलबाला था। और जो एलोरा की गुफाएं हैं, कुल मिला के 34 रॉक कट गुफा। इनमें ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा को बनाने के लिए 34 जो है ना रॉक कट, मतलब काट के जो है मतलब 34 गो है ना, मतलब चट्टानों को काट के अंदर जो है बड़े बड़े जो है गुफाओं को बनाया गया था। इस श्रृंखला में अगर बात करें हम लोग, 6ठी और 8वीं शताब्दी का जब समय चल रहा था, उस दौरान जो है हिंदू बौद्ध जैन मंदिर का घर भी था। तो एलोरा की गुफाओं को भी याद रखिएगा, 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व के जो है धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। तो ये देखिए, काट के जो बनाया गया था रॉक कट, कितना सुंदर है, देखिए बहुत सुंदर नक्काशी किया गया है, बहुत लाजवाब है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो 50 रुपये के नोट है ना, इस पर किसकी संरचना है। तो पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, रथ के साथ जो हम्पी है ना, ये 50 रुपये के नोट पे रहता है। और याद रखिएगा, रथ के साथ जो हम्पी है, इसका निर्माण जो है 14वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय जो साम्राज्य था वहाँ का विजयनगर साम्राज्य का बोलबाला था। देखिए, इसकी खूबसूरती संरचना का निर्माण 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में हुआ था। और इसको भी 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तो ये देख लीजिए, नीचे जो है पिक्चर में दिया गया है, यही है हम्पी, है ना, रथ के साथ, देख रहे हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं 100 रुपये की नोट की बात, है ना। देख लीजिए दोस्तों, 100 रुपया, इसकी जो है रचना अगर बात करें, पीछे जो दिया गया है रानी की वाव, नाम सुना होगा आपने, इसकी पिक्चर है इस पे। और इसका निर्माण जो है 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है रानी का वाव का जो है बनाया गया था। और उस समय जो है सोलंकी राजवंश का समय चल रहा था। गुजरात के पाटन में स्थित है रानी की वाव, जिनको 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको मतलब शामिल किया जाता है। 11वीं सदी में जो है इसका निर्माण सोलंकी की रानी थी, जिसका नाम था उदयमती। उन्होंने अपने पति राजा भीमदेव के प्यार के प्रतीक के रूप में जो है इस रानी के वाव को बनाया था। ये देखिए, नीचे पिक्चर है, कितनी सुंदर है, देख लीजिए। इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं हम लोग 200 रुपये के नोट। देखिए, 200 रुपये की अगर बात करें तो इस पे जो है सांची का स्तूप का जो है चित्र दिया गया है। तो याद रखिएगा, 200 रुपया पर सांची का स्तूप छपा हुआ है। और याद रखिएगा, ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में
सांची का स्तूप बनाया गया था। उस समय जो राजा था अशोक के समय चल रहा था। और याद रखिएगा 2017 में पहली बार 200 रुपये की नई मुद्राएं को पेश की गई थी, और जिसके मध्य प्रदेश के सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में पता है आप लोगों को, एक बौद्ध स्मारक था, ठीक है। इसकी निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास किया गया था, और इसे 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व के धरोहर में शामिल किया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इस स्मारक को कब शामिल किया गया था यूनेस्को में, तो ये भी याद रख लीजिएगा। देख लीजिए नीति कितनी सुंदर पिक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 500 रुपये की नोट की बात, ठीक है। तो याद रखिए, तो देखिए ये 500 रुपया का जो नोट है, इस पे लाल किले का चित्र है, ठीक है। लाल किले का चित्र इस पे अंकित है। पूछ लेता है कि 500 रुपये पे किसका चित्र है अंकित, तो याद रखिएगा लाल किले का। इनका निर्माण पता है लाल किला का 12 मई 1939 से लेके 6 अप्रैल 1664, ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन टाइम इसमें हालांकि दिखाया गया है, जिसके तहत इसका निर्माण किया गया था। अब इसमें साम्राज्य की अगर बात करें, उस समय जो था शाहजहां ने जब मुग़ल साम्राज्य पर शासन किया, उस समय ये बनाया गया था। और 2016 में 500 रुपये की एक नई नोट मुद्रा को पेश किया गया, ठीक है, जिसमें लाल किले, दिल्ली के कुछ हिस्से भी शामिल है। इसकी संरचना का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था, और 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में इस लाल किले को भी शामिल किया गया था। अब चलते हैं हम लोग पूरा का पूरा एकदम, ये देखिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। 2000 रुपया, जिस पर मंगलयान का पिक्चर दिया गया है। और याद रखिएगा 8 नवंबर 2016। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता भी होगा 8 नवंबर 2016 का दिन क्या दिन था, जिस दिन रुपये का, समझ रहे हैं ना। तो उसी दिन जो है 2000 रुपये के बनोट में देश का जो है पहला इम्प्लीमेंटरी स्पेस क्राफ्ट मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन का भी चित्र है, ये देख रहे नीचे है, जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा मंगलयान जो है 2000 के रुपये के नोट पे है। तो उम्मीद है, आई होप दोस्तों, आप लोगों को ये रुपये पे किसका चित्र के साथ मैंने आप लोगों के सामने पेश करने का कोशिश की है, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो बस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के बहुत सारे जो है ट्रिक्स लेके आप लोगों के सामने, और अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के इंटरव्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। नमस्कार।